और इस आदेश के तहत सीओ ने आरसी को दे दिया है फुल पावर। ईसीएचएस कर रहा है पूर्व सैनिकों और परिवार वालों की जिंदगी आसान। आओ जरा समझें नया नियम। 13 अगस्त 2025 को सीओ ईसीएचएस ने सभी रीजनल सेंटर को यह लेटर लिखा है। पॉलिसी ऑन प्रियर सैंक्शन फॉर ट्रीटमेंट इन नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल लिस्टेड प्रोसीजर। ये पॉलिसी आप देख पा रहे हैं कि एक पॉलिसी थी 28 सितंबर 2018 की। इस पॉलिसी के तहत आप जो इम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है उनमें भी इलाज करा सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम है, उस पर एक एसओपी बनी हुई है। आपको पहले परमिशन लेना होगा, उसके बाद आप चाहे तो पूरे भारत देश में किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं। बाकी यदि आप इम्पैनल हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है। तो देखिए लेटर में क्या लिखा है, प्लीज रेफर टू द एसओपी ऑन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इन ईसीएचएस डेटेड 28 सितंबर 2018। यानी पहले हम यहाँ पे 28 सितंबर 2018 की जो पॉलिसी है, एसओपी है, उसका संदर्भ लें। उस एसओपी में क्या लिखा है, प्रियर अप्रूवल फॉर ट्रीटमेंट एट नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल इज अकॉर्डेड बाय डायरेक्टर रीजनल सेंटर ECHS except for the following diseases which is accorded by MD ECHS and takes longer time causing inconvenience to beneficiaries। देखिए कोई मेजर कार्डियक सर्जरी करवानी है या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सर्जरी करवानी है या ऑन्कोलॉजी का कोई ट्रीटमेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेज है, जॉइंट रिप्लेसमेंट केसेज है या मेजर न्यूरोसर्जिकल या न्यूरोलॉजी केसेज है या बारियाट्रिक सर्जरी केसेज है, इन प्रकार की जो सभी ट्रीटमेंट के लिए हमें पहले एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS से परमिशन लेनी होती थी। किसके लिए? यदि आप इम्पैनल हॉस्पिटल के अलावा किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हो तो। देखिए जरूरी नहीं है कि सभी का इलाज इम्पैनल हॉस्पिटल में चल रहा हो। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि किसी का इलाज स्पेशल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे हुआ हो और फर्दर इलाज की आवश्यकता हो तो फिर उसी हॉस्पिटल में करवाना होगा, लेकिन वो हॉस्पिटल इम्पैनल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि पहले परमिशन लेनी होती है। और यहाँ पे जो 6 प्रकार के जो ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, जो मेजर ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, इनमें से यदि किसी का जो डायग्नोसिस आता है तो उसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS से पहले परमिशन लेनी होती है। अब देखिए परमिशन लेना इतना आसान नहीं है। परमिशन के लिए पहले ECHS पॉलीक्लिनिक में जाएंगे, फिर रीजनल सेंटर में जाएंगे, फिर दिल्ली ECHS सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में फाइल जाएगी, वहाँ पे MD साहब के पास में पुटअप होगी, फिर वो परमिशन देंगे। लंबा एक प्रोसेस है और इस दौरान जिसका ट्रीटमेंट होना है वो इतना इंतजार नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि यदि किसी को सांप काट लिया हो और कहे कि संडे तक इंतजार करो, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए पॉलिसी में ही ऑर्गेनाइजेशन ने बदलाव कर दिया, यानी ECHS ने बदलाव कर दिया। देखिए अब बदलाव क्या किया है। The matter has been discussed with the competent authority. It has been decided that permission for all CGHS listed treatments, implants among above mentioned group of diseases except liver, heart and lung transplant and bariatric surgery will also be accorded by Director Regional Center ECHS। यानी ये जो ऊपर लिखे हुए जितने प्रकार के ट्रीटमेंट हैं, अब इनका इलाज कोई करवाना चाहता है नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में तो इसकी अनुमति भी अब डायरेक्टर रीजनल सेंटर दे सकेंगे। और इससे पहले इनकी अनुमति MD ECHS से मिलती थी। अब देखिए इसके अलावा जितने भी जो CGHS लिस्टेड ट्रीटमेंट है और साथ ही साथ जो ऊपर लिखे हुए 6 प्रकार के मेजर ट्रीटमेंट है, इनके लिए दिल्ली फाइल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पूर्व सैनिक या उनके परिवार वालों को इस प्रकार का इलाज करवाना है तो वो अब डायरेक्टर रीजनल सेंटर से तुरंत परमिशन ले सकेंगे और ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है, जैसे कि कोई ट्रांसप्लांट का केस हो जिसमें लिवर, हार्ट और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट का केस हो, तो इसके लिए अब भी परमिशन MD ECHS से लेनी होगी। देखिए ऑल ECHS अनलिस्टेड ट्रीटमेंट्स, implants among above mentioned diseases as well as following listed treatments procedures will continue to be accorded by MD ECHS। आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे ट्रीटमेंट जो CGHS की लिस्ट में नहीं है, साथ ही साथ लिवर, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट करवाना हो
तो इसके लिए पहले परमिशन MD ECHS से लेनी होगी। तो ये कौन कौन से ऐसे इलाज हैं जिनके लिए अभी भी MD ECHS से अनुमति लेनी होगी? तो देख पा रहे हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी, occupational therapy, speech therapy and applied behavior analysis ABA, based behavioral therapy in individual with autism spectrum disorder ASD, non-autism person and children with ADHD and specific learning disabilities। देखिए ये लंबे ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, तो इनके लिए आपको कहीं नॉन इम्पेनल हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो MD ECHS से अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ CGHS लिस्टेड प्रोसीजर नहीं है तो उसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। एनी अदर लिस्टेड प्रोसीजर इन फ्यूचर फॉर विच टेक्निकल कमेटी मेंबर विल बी फ्रॉम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश टाइम टू टाइम। और ऐसे कोई इलाज फ्यूचर में आ सकते हैं जिनके लिए जो टेक्निकल कमेटी मेंबर है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश उनके द्वारा पब्लिश की जाएगी समय समय पर, तो उसका इलाज के लिए आपको MD ECHS से परमिशन लेनी होगी। दिस विल फर्दर रिड्यूस द टाइमलाइन ऑफ अप्रूवल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज एंड इन टर्न रिड्यूस इनकन्वीनियंस टू बेनिफिशरीज। और इस प्रकार इस बड़ी सौगात के बाद में जो फाइल डायरेक्टर रीजनल सेंटर के जरिए दिल्ली में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के MD ECHS के पास में जाती थी, वहाँ से परमिशन मिलती थी, उससे काफ़ी देरी होती थी, उस देरी से बचा जाएगा। और इस पूरी पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS ने इसको अप्रूव कर दिया है और श्रीकांत कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल फॉर MD ECHS की ओर से ये लेटर साइन करके जारी किया है। इसकी कॉपी BPA और S&S सेक्शन को भी दी गई है ताकि ECHS की वेबसाइट पे अपलोड किया जाए और बिल प्रोसेसिंग एजेंसी के पास में भी ये जाए ताकि जब बिल प्रोसेस हो तो पॉलिसी के अभाव में कोई देरी ना हो। तो काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है। जो CGHS लिस्टेड प्रोसीजर है उनको यदि आप नॉन इम्पेनल हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं तो आपको केवल डायरेक्टर रीजनल सेंटर ECHS से ही परमिशन लेनी होगी। अब MD ECHS के पास में परमिशन के लिए फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ECHS के इस बड़े फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस जानकारी को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट्स पाते रहने के लिए आप सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है, आपको कहीं पे भी कोई मेंबरशिप फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी अपडेट आए उन अपडेट से आप वाकिफ रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।